हमारा शरीर रहे तो हम अमर माने जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर अमर होना है तो उसके 4 तरीके बताए गए। उन 4 तरीकों में से कोई एक तरीका आपकी जिंदगी में उतार दो, आप अमर हो गए। कौन कौन अमर होना चाहता है? जम के तो बोलो। सब होना चाहते हो ना अमर? हम भी अमर होना चाहते हैं, ठीक है। 4 तरीके में से कोई सा भी एक तरीका अपनाना है जिससे आप और हम अमर हो जाए। पहला तरीका अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी जिंदगी में एक वृक्ष, एक पेड़ जरूर लगाओ। आप चले भी जाओगे तो वह पेड़ अमर रहे। अमर होने के 4 तरीके बताए हैं। पहले नंबर का है वृक्षारोपण। अपने नजदीक में, अपने करीब में कोई अच्छी जगह पर एक वृक्ष लगाओ, उस वृक्ष की परवरिश करो और उस परवरिश को कर उस वृक्ष को लगाकर बड़ा करो। हम रहें चाहे ना रहें, वो पेड़ जब तक पृथ्वी पर रहेगा दूसरे को छाया देता रहेगा। लोग तुम्हें याद करते रहेंगे कि हमारे काका जी ने ये पेड़ लगाया था। ये अमर होने का तरीका। इसलिए अब की बार जो शिवरात्रि आ रही है फरवरी के महीने में, महाशिवरात्रि, उस शिवरात्रि का हमने नाम दिया है ग्रीन शिवरात्रि। ग्रीन शिवरात्रि का मतलब है कि अभी तक अपन ने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की पूजन करी। इस वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि के दिन सबको एक एक वृक्ष लगाना है, बेलपत्री का पौधा लगाना है, उसकी परवरिश करना है, उसको बड़ा करना है, जिससे आप और हम रहें चाहे ना रहें, पर वो बेलपत्री का वृक्ष जब बड़ा हो उसकी पत्तियां टूटकर शिव जी को समर्पित हो और हमारी यह पृथ्वी पूरी हरी भरी हो और लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े। हमारा पूरा देश फिर ग्रीन हो, हरा हो और हरा भरा। इसलिए अमर होने के 4 तरीके बताए। पहले नंबर पर है वृक्ष लगाओ और वृक्ष लगाने की प्रेरणा दो। दूसरे नंबर पर अमर होने का दूसरा साधन बताया। अमर होना चाहते हो तो दूसरा तरीका है अपने बच्चे को जैसे पढ़ाते हो वैसे ही कोई गरीब का बच्चा जिसको अच्छी एजुकेशन की जरूरत है और उसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, अपने पैसे से उस बच्चे को धीरे धीरे पढ़ाना चालू करो। जब वो किसी अच्छे ओहदे पर जाकर बैठ जाएगा समझ लेना कि आप अमर हो गए, आपकी जिंदगी अमर, आप अमर हो गए। तुम्हारे मरने के बाद चौराहे पर तुम्हारा पुतला लगे चाहे ना लगे, तुम्हारे मरने के बाद घर के लोग तुम्हारा पुतला तुम्हारी जमीन पे लगाएं ना लगाएं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा फोटो लगाएं चाहे ना लगाएं, पर अपने जीते जी ऐसा कर्म कर कर जाना कि मरने के बाद भी लोगों के दिल में तुम्हारी जगह बनी रहे तो अमर। तो आप अमर और ना अमर का था। तीसरे नंबर पर बताया कि हृदय की मिठास, प्रेम लुटाते चलो, प्रेम देते चलो, अमर। वो एक गीत की लाइन है ना, वो राम आए जो दीन दुखी, राम आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ये माइक हमने की गंगा नहीं चल रहा है, बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहा
जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। अपने बच्चों को ऐसा संस्कारवान बना दो कि आप चले भी जाओ तो आपके बच्चे संस्कारित रहेंगे, तो आप अमर की अमर रहो। लोग आपको याद करेंगे। इनके माता पिता भी संस्कारित थे तो बच्चा भी संस्कारित, इनके माता पिता में ये संस्कार था तो बच्चे में ये संस्कार। ये अमरता है, ये अमर, ये अमर। और करो प्रयास जीवन में अमर होने का। अमीर बनना सरल है पर अमर होना कठिन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अमर होना भी सरल है। जिसने इन चार में से कोई एक बात को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो समझ लो कि वो अमर हो गया, वो अमर हो गया। किस पे रखा हुआ है? बोलो, जम के बोलो। नीचे कौन सोए? जम के बोलो जरा। बाबा भोलेनाथ। क्यों? मां जगत जननी अपना रौद्र रूप धारण कर ली थी और क्रोध का रौद्र रूप मां जगत जननी ने ऐसा धारण कर लिया था, ऐसा रुद्र धारण कर लिया था कि वो फिर आखिरी में शिव को भी नहीं देख पाए, भगवान शंकर को भी नहीं जान, शिव को भी नहीं पहचान। तो अमर कथा पार्वती जी को, अमर कथा केवल जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती को सुनाई दी। हाँ, कथा एक स्त्री के जीवन में जब आती है तो वो कथा को जनमानस को परोस देती है, परोस। दुनिया में केवल एक स्त्री ही ऐसी है, महिला, एक नारी ही ऐसी है, जब सब खा लेते हैं तब आखिरी में वो खाने बैठती है, भोजन करने बैठती है। जो मिल गया उसमें भी उसकी तृप्ति होती है, नहीं मिला उसमें भी उसकी तृप्ति होती है। दूसरे को खाता हुआ, प्रेम से भोजन करता हुआ देखकर वो संतुष्ट हो जाती है, वो संतुष्ट हो जाती है। एक नारी, एक स्त्री। कल कथा चल रही थी भगवान देवादिदेव महादेव के मंथन की, और मेरे भोले बाबा ने कंठ में विष को रख लिया था और मां पार्वती जी ने उसको रोक लिया था अंदर उतरने से पहले। उतरने से पहले रोक लिया था। दुनिया के आधे से ज्यादा क्राइम घर में रहने वाली स्त्री रोक सकती है। घर में रहने वाली नारी, घर में रहने वाली एक महिला दुनिया में होने वाले आधे से ज्यादा क्राइम को रोक सकती है। कैसे रोकेगी? अपने पति को अच्छा उपदेश देकर, उसको समझाकर, अपने बेटे को अच्छा संस्कार देकर,
अपनी बेटी को अच्छा ज्ञान देकर, अपने ससुर को अच्छा ज्ञान देकर, अपने पिता को अच्छा उपदेश देकर, अपने भाई को अच्छा ज्ञान देकर, उपदेश देकर, दुनिया में किसी सरकार की इतनी सामर्थ्यता नहीं है जो क्राइम को रोक सके। क्राइम को केवल एक रोक सकती है, वो घर की केवल नारी होती है जो अच्छे संस्कारों से इन क्राइम को रोक सकती। कथा कथी है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है। मंथन हुआ, उस मंथन में हलाहल विष निकला। जरा संबंध देखिएगा, रिश्ता देखिएगा, कितना विचित्र कथा का वर्णन किया गया कि रात्रि को सोने से पहले मोबाइल का मंथन मत करिए, रात्रि को सोने से पहले मोबाइल को मत देखिए, रात्रि को सोने से पहले अपने विचारों का मंथन करिए। घर में क्या हुआ, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों की शिक्षा कैसे ग्रहण कराना है, कौन सी कोचिंग कराना है, कौन सी ट्यूशन देना है, कौन सी चिकित्सा कराना है। अगर भगवान ने हमको धन दिया है, पैसा दिया है, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उस बच्चे का शिक्षा अपने को कराना है। ये विचार, ये सोच, ये मंथन अपने अंदर होना चाहिए। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 1 रुपए का दान किसी को मत दो, अठन्नी भी किसी को मत दो, अपने पास रखो। कहां लगाना? अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको शिक्षा की जरूरत है और वो पढ़ना चाहता है पर उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे की शिक्षा में लगाना प्रारंभ करो। तुम्हारे बेटे की तरह वो भी एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करे। आप 1 रुपया किसी को मत दीजिए, मत दान करो, मत दो किसी को। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे पड़ोस में कोई बीमार पड़ा है, उसके पास में चिकित्सा का पैसा नहीं है, प्रयास करो कि तुम्हारे थोड़े से पैसे से उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसको अच्छी चिकित्सा मिल जाए। भगवान ने यदि आपको लायक बनाया है, भगवान ने अगर आपको गाड़ी का मालिक बनाया है, भगवान ने यदि तुमको गाड़ी दी है, मालिक बनाया है, और मोहल्ले में, पड़ोस में अगर कोई एकदम बीमार पड़ गया, सूचना मिली, भैया मेरा बेटा बीमार है, ऑटो नहीं मिल रहा, गाड़ी नहीं मिल रही, भगवान को धन्यवाद देना, आज तूने मेरी गाड़ी को सफल कर दिया, किसी के काम तो आ रही है, किसी की जिंदगी तो सवार रही है। कितना विचित्र जमाना हो गया कि लोगों की सोच बदल गई। कोई पड़ा हुआ है तो पड़े रहने दो, कोई एक्सीडेंट हो गया तो रोड पर तड़प रहा है तो तड़पने दो, किसी के यहाँ आग लग रही है तो मुस्कुरा रहे हो, किसी के यहाँ घात लग रही है तो मुस्कुरा रहे हो, किसी के यहाँ चोरी हो रही है तो मुस्कुरा रहे हो। ये कहाँ हो गया? ये संसार सागर कैसे जा रहा है? किस गर्त की ओर बढ़ रहा है? विचार करिए। मेरे देवादिदेव महादेव ने, सारे देवताओं ने अमृत पिया, पर मेरे शंकर भगवान ने मंथन में निकला हुआ पूरा विष पी लिया। क्यों? जब व्यक्ति पूर्ण भरोसा कर लेता है तो उसके साथ क्या होता है, ये पत्र बता रहा है, देखिएगा। मेरा नाम ओम प्रकाश गौतम है, मैं ग्राम पीरीर तहसील गुंडर रेही जिला बालोदा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश गौतम है और मैं ग्राम तहसील गुंडरदेही जिला बालोद का निवासी हूँ। कहीं बैठे? आप ही हैं बेटा? हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना। आप, मैं पिछले 7 सालों से प्राइवेट बैंक में कार्य कर रहा हूँ और अच्छे ओहदे पर पहुंच गया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लगता था, एक बात अंदर चुभती थी कि मेरी सरकारी नौकरी क्यों नहीं। 7 साल से प्राइवेट नौकरी प्राइवेट बैंक में कर रहा हूं और बहुत अच्छे ओहदे पर हूं, बहुत ऊंचाइयों पर हूं, फिर भी मन में चुभता था कि मेरी सरकारी नौकरी क्यों नहीं। तब पिछले साल से मेरे घर के लोगों ने कहा कि शिव महापुराण की कथा पर भरोसा कर और सरकारी नौकरी के लिए बैंक की फिर तैयारी। माँ,
इतने सालों से नौकरी कर रहा हूं और इतने सालों से सरकारी बैंक की परीक्षा दे रहा हूं, पर हो नहीं रहा, तो अब क्या हो जाएगा? तब मेरी मौसी ने कहा, अब तू एक काम कर, तैयारी तू कर, और एक बार वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है तो उसके कथा के पंडाल में बैठ जा और वहां बैठकर कथा सुन। वहां की मिट्टी को सिर पर लगाना, प्रणाम करना और बाबा से विनती करना कि मेरा ये कार्य होना चाहिए। सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत 4 गुनी कर, रात दिन एक कर और पंडाल में बैठ के कथा सुन। गुरुदेव, मैंने अपने परिवार से कहकर भिलाई आ गया और भिलाई में मैंने कथा चल रही थी, दया सिंह जी कथा करा रहे थे, तब उस कथा में बैठकर मैंने बाबा से विनती करी, पूरी 1 साल मेहनत करी और आखिरी में एग्ज़ाम दिया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरा सरकारी बैंक में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने की रीति है, तुम कुछ नहीं करोगे तो भी हंसेंगे और कुछ करोगे तो भी हंसेंगे, इसलिए अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ो, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो और अपने अंदर जो भोलेनाथ की दिव्य ज्योति अपने अंदर विराजमान है, उस ज्योति का दर्शन संपूर्ण जगत को करो, संपूर्ण जगत। युवक बेटाओं को, मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, कई बेटियां कहती हमारी शादी हो गई, अब हम पढ़ाई करें तो कैसे करें, हमारी शादी हो गई, अब हम बच्चों को संभालें कि हम विद्याध्ययन करें, हमारी शादी हो गई, अब हमको नौकरी नहीं लग सकती। कौन कहता है नौकरी नहीं लग सकती? कौन कहता है कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकते? भले शादी हो जाए, ब्याह हो जाए। कई बेटे कहते हैं अब तो हम परिवार में फंस गए गुरुजी, अब तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब क्या हम पढ़ाई करेंगे? करो, अभी तुम में वो बल है, अभी तुम में वो एनर्जी है, अभी से हार गए हिम्मत, खूब मेहनत करो, कैसे नहीं फल मिलेगा? हिम्मत मत हार। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी हम पर। वो कृपा करेगा, जरूर करेगा। आप अपना ध्यान केंद्रित रखना, भटकना नहीं, अपने मन को पूरा पक्का रखना। शिव समान, शिव समान, शंकर समान। क्यों भाई? देवादिदेव महादेव ने सामने से विष आया, विष कौन पिएगा? शंकर कहते हैं पार्वती, इस विष को मैं पीऊंगा। मैं? हाँ, मेरे स्वामी विष पिएंगे? हाँ, देवता तो अमृत पी रहे हैं, उनको पीने दो, उनको महाराज उनको पी। और बहुत दिन हो गए भोले से बहुत दिन हो गए, भोले से। अपनी सखी गजमुखी के पास, क्या नाम था उनकी सहेली का? गजमुखी। जम के बोलो, गजमुखी। उनकी सखी गजमुखी के पास, ध्यान देना थोड़ा सा, एक शिवजी के गण नंदी और एक पार्वती जी की सहेली गजमुखी। कहते हैं शंकर भगवान के गण नंदी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनको देखकर अप्सराएं भी उनकी ओर आसक्त हो जाती थी। इतने सुंदर, इतने सुंदर। तब बाबा देवादिदेव महादेव की आराधना में नंदी लग गए। शिवजी ने कहा वर मांगो, तुमको क्या चाहिए? तो कहा कि मेरा मुख बदल दो, मुझे ये मनुष्य का चेहरा नहीं चाहिए। क्यों? अगर ये चेहरा रहेगा तो लोग मेरी ओर आसक्त होंगे और मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मुझे ये चेहरा हटाकर आप नंदी का चेहरा लगा दीजिए और मुझे आपका शिष्य बना दीजिए।
दूसरे नंबर पर है माता पार्वती जी की सहेली गजमुखी। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, जो आज के ज़माने में दिन भर इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और ना जाने कौन कौन से वो सोशल मीडिया पे आप जितनी भी सुंदर सुंदर कहते हो ना, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, ये सब जितनी दुनिया की सुंदरता है पार्वती जी के साथ रहने वाली उनकी सखी गजमुखी के चरणों की धूल के बराबर है, चरणों की धूल के बराबर। इतनी सुंदर थी गजमुखी। एक दिन गजमुखी आई पार्वती जी के पास, गौरा गौरा गौरा। गौरा ने कहा क्या बात है, क्या हो गया? एक वर चाहती हूं तुमसे। क्या वर है? बस मैं चाहती हूं कि जब भी मैं तेरे साथ चलूं पूरी दुनिया की दृष्टि केवल तुझ पर रहे, मुझको कोई ना देखे, ऐसा वर चाहिए। पार्वती जी ने कहा इतनी स्त्री की सुंदरता तो उसके चेहरे से ही होती है और तू ऐसा वर मांग रही? नहीं नहीं नहीं, मुझे बस तू वर दे दे, ऐसा वर दे दे। पार्वती जी ने कहा तुझे जो अच्छा लगे वो प्राप्त कर ले, मुझे हाथी का मुख लगा दे। हाथी का, ठीक है। गजमुखी हो गई पार्वती, बहुत सुंदर। अब एक बार गजमुखी ने नंदी से संवाद कर दिया। बहुत सुंदर प्रसंग है, थोड़ा ध्यान देना। पहली बार स्मरण में आया इसलिए उसको सुनाने का मन कर गया। बहुत सुंदर। गजमुखी ने नंदी से एक बार संवाद कर लिया, दोनों की खींचातानी होने लगी। नंदी कहने लगे भोलेनाथ जी के भार को मैं अपने कंधे पर लेकर चलता हूँ, मेरी पीठ पर शिव और शक्ति दोनों विराजमान होते हैं, मैं उन दोनों को भ्रमण कराते रहता हूँ। देखा मुझ में बल, मैं शिव और शक्ति को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता रहता हूँ। गजमुखी सुनती रही, सुनती रही। गजमुखी ने कहा रे नंदी, ये तेरा भ्रम है कि तू शिव को उठाकर लेकर जा रहा, ये तेरा भ्रम है कि शंकर भगवान तेरी पीठ पर बैठकर जा रहे हैं। शंकर भगवान को लंका का राजा रावण भी ले जाना चाहता था, पर भगवान शंकर ने अपने अंगूठे को, मात्र पांव के अंगूठे के नख को इतना सा दबाया था और रावण ने पूरा बल लगा दिया था तो नहीं उठा पाया था। दुनिया की दृष्टि में केवल शिव पुराण की कथा है। ये दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है सियोर वाला बाबा आता है, कथा सुनाकर चले जाता है, पर जिसने पंडाल की महत्वता को जान लिया, जिसने कथा के पंडाल की मिट्टी की महत्वता को जान लिया, जिसने शिव महापुराण की महत्वता को जान लिया, बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोचो उस महिला से जो 15 दिन की बच्ची को गोदी में लेकर कथा के पंडाल में दौड़ी होगी, जब डॉक्टर ने कह दिया होगा कि 1% चांस, 99% शरीर जा चुका है, चला गया, कुछ भी नहीं है शरीर, कुछ भी नहीं। वो तो नौकरी कर रहे थे, सर्विस कर कर घर आ रहे थे। इसने, उसके भी मन में उत्साह था कि मेरे घर में बच्चा हो गया इतने सालों के बाद, और नौकरी कर कर और घर आ रहे, सर्विस में, पुलिस विभाग में नौकरी, और आ रहे घर हो गए। तो योग समझो, किसको, किसका भरोसा? वो बोल रहा है मेरे को मेरा दूसरा जीवन मेरे भोलेनाथ ने मुझे दे दिया। किसका भरोसा, किसके आश्रय? और फिर निवेदन करूं मेरी बहनों, मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, ये कुबरेश्वर धाम से चलकर ये शिव पुराण अगर तुम्हारे क्षेत्र में आई है तो तुम्हें कुछ देने के लिए आई है, कुछ लेने के लिए नहीं। कुछ देने के लिए 5 दिन झोली पसार कर उसको नमन कर कर, प्रणाम कर कर, दिल से उससे प्रार्थना कर कर, उससे अपने मन की बात कहकर सब कुछ प्राप्त कर सकते।
मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी जो कुछ मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी ये उस पर भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका विश्वास आपके भीतर। महाराज बेलपत्र यदि घर में तकलीफ है, दुख आ गया, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, घात लग गई, तब उस समय पर जल पहले नहीं, पहले बेलपत्र चढ़ाओ शिव जी पर, फिर जल चढ़ाओ। जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे उसके बाद जल चढ़ाएंगे तो वो बेलपत्र आपके घर में जो तकलीफ है, कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, दुखी है, उसको वो झेल लेता है, फिर उसको भटकने नहीं देगा। बाबा उसको ठीक कराकर भेज ही देगा अपने घर की ओर, उसको संभाल लेगा, संभाल। विश्वास की पूर्णता, भरोसे की पूर्णता शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। भगवान गजमुखी ने एक बेलपत्र पर देवाधिदेव महादेव को विराजमान कर दिया। एक बेलपत्र की महत्वता को जो जान जाए उसकी जीवन आनंदित हो जाता है। एक बेलपत्र की महत्वता, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीप, बेलपत्र के नीचे चढ़ाया गया जल, बेलपत्र के नीचे बैठकर चढ़े हुए जल का अपने ऊपर प्रोक्षण, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों का भोज, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर किसी सौभाग्यवती नारी को खीर का भोग, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर किया गया भोजन हमें अमृत की तुल्यता प्रदान कर देता, अमृत की तुल्यता दे। इसीलिए कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले, सीहोर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आने वाले जितने शिव भक्त होते हैं, जहां पीछे की ओर बेलपत्र की वाटिका है, जहां पर 11-21 पेड़ बेलपत्र के बहुत आनंद के साथ लगे हैं, उसके नजदीक में बैठकर लोग अपना भोजन बड़े भाव से ग्रहण करते हैं, भाव से वहां बैठकर। हाँ, ये जरूर है कि अभी कुबेरेश्वर धाम पर थोड़ा काम चल रहा है,